समाचार अब तक, सत्य का साहस। नागपूर महानगरपालिकेच्या रणधुमाळीत आता एका नावाची जोरदार चर्चा पाहायला मिळत आहे। प्रभाग क्रमांक 12D मधून एक तरुण, तडफदार आणि लोकसेवेचा वारसा लाभलेला चेहरा निवडणुकीच्या मैदानात उतरला आहे। होय, आपण बोलतोय कमलेश दिलीप चौधरी यांच्याबद्दल। स्वर्गीय दिलीपजी चौधरी आणि माजी नगरसेविका मीनाताई चौधरी यांचा जनसेवेचा वारसा पुढे नेण्यासाठी कमलेश चौधरी सज्ज झाले आहेत। केवळ आश्वासन नाही, तर प्रत्यक्ष कामाच्या जोरावर त्यांनी मतदारांच्या मनात आढळ स्थान निर्माण केलं आहे। तुमचा आवाज, तुमचा प्रतिनिधी हे ब्रीदवाक्य घेऊन चालणाऱ्या कमलेश चौधरी यांची निवडणूक चिन्ह आहे नगारा। येत्या 15 जानेवारी 2026 रोजी सकाळी 7 ते सायंकाळी 5 या वेळेत नगारा या चिन्हासमोरील बटन दाबून त्यांना प्रचंड बहुमताने विजयी करण्याचं आवाहन आता प्रभागातील जनतेकडूनच होताना दिसत आहे। लक्षात ठेवा, प्रभाग 12Dच्या सर्वांगीण विकासासाठी फक्त एकच नाव, कमलेश दिलीप चौधरी। किन मुद्दों को लेकर जनता के सामने जा रहे हैं? मुद्दे बहुत सारे हैं और रिस्पांस का ऐसा है कि चेहरा पढ़ने की पत्रकारों को आदत होती है, तो मेरा चेहरा आपको बता रहा हूँ कि रिस्पांस किस प्रकार का है। जी, है ना जी। तो बहुत अच्छा रिस्पांस है और निश्चित रूप से आने वाले 16 तारीख को जो हमारा चुनाव चिन्ह हमको मिला है नगाड़ा, ये नगाड़ा हम बजा के रहेंगे। और ठीक है, पार्टियों ने टिकट नहीं दिया, पार्टियों ने टिकटों को रोका, ये सभी चीज़ें जो था, ये आम सामान्य लोगों ने बहुत करीब से इन चीज़ों को देखा कि किस प्रकार से इन लोगों ने मेरे फॉर्म को रिजेक्ट करने का भी प्रयास किया, वो चीज़ों को भी इन्होंने रोकने का प्रयास किया, मेरी उम्मीदवारी को खारिज करने का प्रयास किया। बहुत सारी चीज़ें हुई है, लेकिन ठीक है, ये राजकारण का एक पार्ट है, ये चलता रहता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल जो पब्लिक है, वो पब्लिक बिल्कुल मेरे फेवर में है और वो चाहती है कि इस बार हमको कमलेश भैया को भारी बहुमतों से कमलेश को चुन के देना है। इस प्रकार का अगर रिस्पांस मेरे साथ में है तो निश्चित ही रूप से मेरा आत्मविश्वास बढ़ना लाजमी है। देखिए, ऐसा है कि कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि सरकार इन चीज़ों को लेके दबाव में थी, या कोर्ट के जो मैटर्स थे जो रुके हुए थे, जिनके चलते ये सभी चीज़ें, चुनाव प्रक्रिया रुकी हुई थी। जब कोर्ट के ऑर्डर हुए, सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर किए कि 6 महीने के अंदर में आपको चुनाव ख़त्म करना है, तो उसके बाद जाकर कहीं चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई। और अब चुनाव प्रक्रिया शुरू है और हमने देखा 31 जनवरी का टाइम उन लोगों ने को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया हुआ था, और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार वो 16 जनवरी को ही उन लोगों ने ये पूरा इलेक्शन ख़त्म करने का निर्णय लिया हुआ है। ये मेरा मेन फोकस, सबसे जो मेरा मेन फोकस है, वो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है जो पेंडिंग पड़ी हुई है। पिछले 8 वर्षों पूर्व इसी क्षेत्र को मैंने एक इंडिपेंडेंट नगर सेवक के रूप में रिप्रेजेंट किया हुआ है, और मैं शुक्रिया करता हूँ इस प्रभाग की जनता का, हमारे इस क्षेत्र के लोगों का, कि उन लोगों ने निरंतर मुझे और मेरे पिताजी को 45 वर्षों तक नेतृत्व करने का मौका दिया। न पार्टी देखी, न दल देखा, न पक्ष देखा, सिर्फ हम लोगों के काम की पावती के रूप में लोगों ने हमको मतदान करके हमेशा चुन के दिया हुआ है। और रहा सवाल कि मुख्य बिंदु जो क्या होंगे, यानी हमारे इलेक्शन के मेन मुद्दे क्या होंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जिस समय पिछले प्रभाग 14 से नेतृत्व कर रहा था, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने मालकियत पट्टे का प्रोसेस शुरू कर दिया था। मैंने तकरीबन 33 करोड़ रुपए के कार्य का ब्यौरा बैनर लगाकर, होर्डिंग्स लगाकर मैंने लोगों के बीच में उन चीज़ों को प्रसारित किया, पहुंचाने का काम किया। शायद ही मुझे ऐसा लगता है कि पूरे शहर के अंदर में इस प्रकार से हिसाब किताब देने वाला शायद ही कोई जनप्रतिनिधि होगा जो अपने 5 साल का हिसाब किताब बैनर लगा के दे। तो मैंने एक ईमानदारी से, लोगों ने मुझे, पिताजी जाने के बाद 20 साल तक लोगों ने मुझे नेतृत्व करने का मौका दिया, और मैंने पूरी ईमानदारी से, पूरी दृढ़ता के साथ लोगों के साथ में खड़े रह के उनके कार्यों को, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास किया हुआ है। हो सकता है मैं पूरी तरह से सफल ना हुआ हूँ, पर मेरी तरफ से किसी भी प्रकार से मैंने कभी किसी का काम रोकने का प्रयास नहीं किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को पता है मेरा व्यवहार किस प्रकार का है, तो मुझे ज़्यादा उन चीज़ों की तकलीफ नहीं हो रही है कि मुझे मेरे व्यवहार के बारे में लोगों को बताना पड़े कि मैं किस व्यवहार का हूँ। 20 साल तक लोगों ने मेरे व्यवहार को देखा है, वो जानते हैं कि मैं किस व्यवहार का हूँ। उसी के साथ साथ हमारे क्षेत्र के जो मुख्य काम है, जैसे कि हमने देखा है कि मालकियत पट्टे का प्रोसेस आप देख रहे होंगे कि शहर में जगह जगह पे शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जगह जगह पे शुरू किया हुआ है, लेकिन हमने देखा कि हमारा ये जो क्षेत्र है, सुरेंद्रगढ़, राजीव नगर, विश्वास नगर, ये एरिया के अंदर में अभी भी
कहीं पे भी मालकियत पट्टे बोले तो ये मेरे पिता का सपना था जी। और मेरे पिता का सपना था कि मेरे क्षेत्र को मालकियत पट्टे मिलने चाहिए। आप यकीन मानिए मैंने इसका पूरा प्रोसीडिंग मैं मेरे पास में कर चुका हूँ। इसका पीटीएस मैप बन चुका है, इसके पूरे के पूरी यादियाँ बन चुकी हुई है, नागपुर महानगर पालिका से लाई हुई यादियाँ सब मेरे पास में है। मैंने ये सभी चीज़ें निकाल के रखी हुई है और मेरा अगला जो कदम है, अगर मैं इस क्षेत्र से चुन के आता हूँ तो सबसे पहले मेरा यही काम होगा कि मैं सब लोगों के मालकियत पट्टे करवा कर अपने पिता के सपने को पूरा करूँ, क्योंकि ये जो काम है ये काफ़ी वर्षों से रुका हुआ काम है। इन चीज़ों को लेकर मेरे पिता ने राजनीतिक शुरुआत की थी और आज यकीन मानिए आप 45 साल के बाद में ये चीज़ें कहीं ना कहीं साकार होने के रूप में हम लोगों को दिख रही है। जो हमारे यहाँ के पूर्व जो नेतृत्व रहे, इसके पहले के नेतृत्व जो लोग रहे, मुझे तो आश्चर्य है कि उन लोगों ने इन चीज़ों को करवाया क्यों नहीं, क्योंकि वो सत्ता में बैठे हुए थे जी। वो सत्ता के नगर सेवक थे, तो उन लोगों ने इन चीज़ों को अब तक करवा लेना चाहिए था। अगर उनको करवाना था तो उनको शायद ही, मुझे ऐसा लगता है कि उनको प्रोसीडिंग भी पता नहीं होंगी कि किस प्रकार की प्रोसीडिंग पे ये सब चीज़ें की जा रही है करके। पीटीएस मैप हो चुके हैं, सिटी सर्वे का विजिट हो चुका है, सिटी सर्वे इस पे प्लानिंग कर चुकी है, नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसके ऊपर में पूरा डाटा तैयार कर चुकी है और ऐसे परिस्थिति के अंदर में हमने अपने एरिया विकास नगर वगैरह के पट्टे बंटवाए भी है और बंटवा चुके हैं, यानी सेल डीड हो चुकी है, लोगों के नाम सिटी सर्वे में चढ़ चुके हैं। इस प्रकार का एक छोटा सा डेमो मैंने एक छोटा सा एरिया लेकर देखा था, विकास नगर, जो WCL और दूध डेयरी के बीच में एक बस्ती है, छोटी सी बस्ती है हमारी जी। विकास नगर। उस विकास नगर के मालकियत पट्टा करवा कर मैंने इन चीज़ों का डेमो लिया कि किस प्रकार से ये प्रोसेस किया जा रहा है। तो मैंने उन सभी लोगों के मालकियत पट्टे करवाए, उनकी सेल डीडें हो चुकी है, उनकी रजिस्ट्रियाँ लग चुकी है। तो ऐसा ही प्रोसेस मैं अपने ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्र के अंदर में करवाने की अपेक्षा करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि लोग मुझे चुनकर देंगे और ये जो बचे हुए कार्य है, इन बचे हुए कार्यों को वो मुझसे पूरा करवाएंगे। उसी प्रकार दावा वगैरह जो परिसर है, यहाँ पे अनधिकृत लेआउट है काफ़ी, और मैंने देखा है कि डेवलपमेंट के नाम पे वहाँ पे रास्ते नहीं है, नलियाँ नहीं है। यानी आप यकीन मानिए मैं जब घूम रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि कई जगहों पे चेम्बर भर के बह रहे हैं, कहीं से पाइप बड़े शुरू हुए आगे जाके छोटे हो गए, है ना। उसको एक सिस्टम में लाके कम से कम लाइनें सुधारी जाए, सीवरेज सुधारा जाए। ये सभी चीज़ों के ऊपर में काम करने की ज़रूरत है। पीने के पानी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सुचारू रूप से करने के लिए एक अच्छे नेतृत्व की ज़रूरत है और निश्चित ही रूप से अगर लोगों ने मुझे मौका दिया तो मैं इन सभी कार्यों को ताकत से पूरा करने की ताकत रखता हूँ। मुझे नहीं लगता कि लाड़की बहन योजना का असर कहीं पे भी देखने को मिल रहा है। ये जो विषय है, इन विषयों को हमको समझना होगा। आप देखिए कांग्रेस का जो नेतृत्व है, वो नेतृत्व में हमने देखा अभी कि सोशल मीडिया के ऊपर में जगह जगह पे सभी चीज़ें वायरल हुई है कि किस प्रकार से सीटें बेची गई है। ये सीटें लड़ाई नहीं जा रही है, ये सीटें बेच दी गई है। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग लोगों ने किया है। तो हमको इन चीज़ों को समझना होगा कि किस प्रकार का राजकारण हमारे शहर के अंदर में चल रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि ये जो सीटें दी गई है, अब सामान्य आदमी को ये चीज़ें समझने लगी है कि ये जो कैंडिडेट्स दिए जा रहे हैं ये सभी के सभी डमी है। ये मेरा बोलना नहीं है, ये लोगों का बोलना है, ये लोगों के शब्द है। तो ऐसे परिस्थिति में हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, यानी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, यानी कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, वो किस सोच के और किस आधार पर इन चुनाव को लड़ाने जा रहे हैं, मेरे को तो ताजुब है कि उनके पास में क्या नियोजन है, क्या प्लानिंग है, उनके पास में किस प्रकार के ऐसी जादू की छड़ी है कि वो घुमा के ये सभी लोगों को चुन के ला लेंगे। हमारे लिए देखने योग्य होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला जो समय है वो नागपुर महानगर पालिका के अंदर में 20 सीटें भी कांग्रेस की चुन के लाने का उनका दिल दिमाग कहीं पे भी नहीं है। उन्होंने पूरी की पूरी कांग्रेस उठा के भाजपा को सरेंडर कर दिया है। बिल्कुल निश्चित रूप से नए चेहरे हैं और उनको अभी मेहनत करने की ज़रूरत है। निश्चित ही रूप से जब मैंने भी चुनाव लड़ा, मैं भी नया था। पहला चुनाव 2007 में मैंने लड़ा, तब मैं भी नया था। लेकिन जिस प्रकार का माहौल आज बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, आपने ये भी मुझसे पूछा कि लाड़की बहन का कितना असर होगा। हम देख रहे हैं कि समय समय पे जगह जगह पे ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमको सामने फेस करना पड़ रहा है। हमको महंगाई फेस करनी पड़ रही है, हमको बाकी की चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। और ऐसे परिस्थिति में कांग्रेस का एक इतना बड़ा निर्णय लेना, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यानी एक पार्टी के साथ में मजाक किए जैसा काम है। आप देखिए 4 टर्म 5 टर्म के नगर सेवक थे मनोज सांगोड़े, उनका टिकट काटा गया। 5 टर्म के नगर सेवक थे मनोज साबड़े, उनका टिकट काटा गया। संदीप सहारे का टिकट काटा गया। आप देखिए पुरुषोत्तम हजारे का टिकट काटा गया, मेरा टिकट काटा गया। ऐसे यानी अनेकों नाम है। आप यकीन मानिए, यानी
कम से कम 10 एक नाम तो ऐसे हैं जो 4-4 सीटें चुन के लाने की ताकत रखते थे। ऐसे लोगों का टिकट काटकर इन लोगों ने उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने जैसा प्रयास किया हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो डिसीज़न है, ये डिसीज़न उनके लिए हानिकारक साबित होने वाला है। देखिए, मैं पहली चीज़ आपको बता दूं, महिलाओं के लिए मेरे पास में इस प्रकार का नियोजन है। हमने देखा है कि हमारे क्षेत्र के अंदर में एक अलग प्रकार का माहौल क्रिएट हो चुका है कि बदमाशों की लाइन लगी हुई है। हमारे यहाँ परेशानियाँ जो है वो बढ़ी हुई है। हर तरीके से हम देख रहे हैं कि जगह जगह पे एक वातावरण, भयभीत तरीके का वातावरण है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस गश्त बढ़ाने की हम लोगों को ज़रूरत है, जिससे कि बाकी की ये जो चीज़ें हैं, जो क्राइम है, ये लेडीज़ क्राइम बोलो या जेंट्स क्राइम बोलो, ये क्राइम कम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये तभी हो सकता है जब पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सुदृढ़ होकर ताकत के साथ में काम करे। हमने देखा है कि समय समय पे, इसके पहले इस प्रकार के हालात हमारे क्षेत्र में कभी नहीं रहे, पर ये जो हालात है, ये देखने जैसे हालात है कि अवैध धंधों का चलना, ये बहुत सारी चीज़ें हमारे क्षेत्र के अंदर में हमको देखने को मिल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि सभी चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे क्षेत्र में किसी भी प्रकार के क्राइम से हम अपने क्षेत्र को बचा सकें।